बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाते हैं और मेरी प्रीवियस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया। आज मैं आपके लिए इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आऊँगी। घर की मौजूदा चीज़ों से ही आप किस तरह से आइडियाज़ लगा सकते हैं और अपने किचन रूटीन लाइफ को जो किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको ज़बरदस्त जो है टिप्स आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे पास स्पून स्टैंड है, क्योंकि मैं सारे स्पून को एक साथ ही रखती हूँ, जिसकी वजह से सारे स्पून जो है मिक्स हो जाते हैं, बड़े छोटे में मिक्स हो जाता है और इस तरह से स्पून ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम सेक्शन डिवाइड करके जैसे ही स्पून को रखेंगे तो इस स्पून कोई भी स्पून आपस में मिक्स नहीं होगा। स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि बच्चों के लिए लंच और प्लस जो है ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, टाइम भी बहुत कम होता है। तो इसलिए इस जल्दी के टाइम की ड्यूरेशन में जो है आप स्पून जो है ढूंढना बहुत मुश्किल था और फिर ढूंढने के चक्कर में ज़्यादा किचन के सामान जो फैल जाते हैं। तो अगर आखिरकार एट द एंड आपको किचन का काम आपको ही करना है, तो पहले से ही अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, कुछ ऐसे टिप्स और आइडियाज़ से आप बेहतर बना के रखें, तो आपकी लाइफ भी और वो टाइम भी की बचत भी हो जाएगी और आपके किचन का फैलावा भी नहीं होगा। इस तरह से मैंने 2 रबर बैंड लिए हैं और ये मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। बिलीव मी, इतनी ज़बरदस्त हो गया आसानी। यहाँ पर मैंने 4 फोक लिया है, फोक को डिवाइड कर दिया, बड़े स्पून को कर दिया और छोटे जितने भी मेरे देखने वाले फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से और मेरी वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत टिप नंबर 2 की तरफ मोस्टली टाइम ये होता है कि जो है सालन में जो ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऑयल निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो गया है भाई, थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑयल ज़्यादा हो गया है, तो अगर हम ऑयल को इस तरह से ऐसी नॉर्मल तरीके से हम सेपरेट करें तो उसके अंदर ऑयल के साथ साथ तरी भी निकल जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता टेस्ट में सालन का। तो आपने इस तरह से लेना, आइस क्यूब लेना है, तो वो डोंगी के ऊपर रखना है और फिर वो डोंगी को आपने तरी वाली जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल है उस जगह पे आपने रख देना। बिलीव में 5 मिनट में जो है वो जितनी भी ऑयल है, सारी चिकनाई जो है वो पेंदे से चिपक जाएगी और फिर आप निकाल लें। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जेंट्स के जो है पसीने बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, आप कपड़े धोने के बाद भी उनका पसीना नहीं जाता। तो आपने करना क्या है, स्पेशली जो है जब आप आयरन करते हैं तो गरम गरम जब कपड़ों पे लगता है तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा पसीने की स्मेल जो उठती है, तो आपने पानी स्प्रे गन लेना है, उसमें जो है कोई अच्छा तेज़ परफ्यूम आपने लेना है जो कि हस्बैंड यूज़ करते हैं। तो आपने पन्नी में इस तरह से शेक कर देना है, फिर उसके बाद आपने पानी इसी पानी से स्प्रे करके आपने कपड़े पे करना है। बिलीव मी, जैसे जैसे आप कपड़े प्रेस करते जाएंगी और जेंट्स के पसीने की जो स्मेल जो होती है वो ख़त्म होते जाएगी। इस तरह से जो है आप हर कपड़े को, जाहिर सी बात है आप जेंट्स के कपड़ों को आप स्प्रे ज़रूर करते, तो स्प्रे के साथ आप परफ्यूम का भी करते तो परफ्यूम की मज़ीद परफ्यूम की भी बचत हो सकती है। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर सुबह के टाइम जो था हमने दूध इस्तेमाल कर लिया, बाकी जो दूध जो है मैं फ्रिज में रखने जा रही थी, तो ऐसा होता है हम उबालना भूल जाते हैं, तो उसमें आप हरी इलायची डाल देंगे तो इस तरह से आपका दूध नहीं फटेगा लंबे टाइम तक। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरी पुरानी आयरन है और पुरानी आयरन में जो है आयरन तो बिल्कुल ही ओके है, लेकिन जो है वायर में जो है ना स्पार्क होता, वायर कट गया था। वायर कटने की वजह यह है क्योंकि हम वायर को सही से संभालते नहीं हैं, सही से फोल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से वायर जो है कॉर्नर पे से फटने लगता है और उसके स्पार्क होता है। तो इसी तरह ये वाली इस्त्री भी जो कंबाइंड फैमिली में समटाइम ऐसा होता है, अगर एक हाथ हो तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारा हाथ होता है, कंबाइंड फैमिली में ज़्यादा हाथ होते हैं, तो सबके अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। तो आपने इस ट्रिक से फोल्ड करना है तो आपकी इस्त्री की लाइफ बढ़ जाएगी। बिलीव मी, देखिए मेरे इस्त्री जो है माशाल्लाह से 1 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। मोस्टली जो है आप बड़े इयरिंग्स ले लो, ये छोटे इयरिंग्स ले लो, इस तरह से जो आप जो कान में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ देता है। तो आपने उस जगह पर जो है आपने वेसलिन लगा देना है, देन उसके बाद आपने जो है बुंदे को पहनना है। तो यकीन करें ना तो आपके कान में तकलीफ़ होगा, स्पेशली जब उसके मोटा जो होता है, ये जो इसके मोटे जो है होता है, लोहा होता है या स्टील होता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप वेसलिन लगा दें, आपको बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा। आते हैं टिप नंबर 6-7 की तरफ। हम जो है माड़ को पसार रहे हैं, स्पेशली जब बिरयानी के लिए या चावल बॉईल कर रहे हैं, तो जो है समटाइम ऐसा होता है क्योंकि गैस की लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है और आँच कम होने की वजह से चावल गीला हो जाता है। तो आपने इस तरह चावल को पसारने के बाद ठंडा पानी ऐड कर देना है, इस तरह से चावल ठंडा हो जाएगा और उसकी सारी जो है गर्माइश ख़त्म हो जाएगी। आता है टिप नंबर 8 की तरफ।
भाई गर्मी मौसम जो है जैसे ही नॉर्मल हुआ है, गर्मियों की शिद्दत कम हुई है, तो मच्छरों ने तो भाई जाना साफ कर दिया। एक रात में 2-2 कॉइल चलता है, तो मच्छर चलाओ, तो मच्छर चलाने की वजह से स्टैंड कभी मिस हो जाता है, कभी बच्चे स्टैंड खो देते हैं। तो और खोने के अलावा भी इसके बाद घर के बर्तन, स्टील के बर्तन को इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्लोब जलाने के लिए लाख मसले मसाइल हैं। तो यहाँ पर आपने डिस्पोजेबल बैग लेना, ये बॉक्स लेना है। तो इसके बाद आपने हेयर पिन लेना है, हेयर पिन को आपने इस तरह से कर्व कर देना। उसके बाद आपने जो है लगा देना। बिलीव मी, जितने भी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ग्लोब के, ना तो वो आपके कारपेट पे, शीट पे कहीं नहीं गिरेंगे। और स्पेशली छोटे बच्चे जो अगर उनके देख लें ये मटेरियल, तो वो इससे खेलने लग जाते हैं, तो ये हार्मफुल है। तो इस तरह से अगर आप बॉक्स रेडी करेंगे हेयर पिन की मदद से, बिलीव मी, जितने भी मटेरियल हैं वो सारे नीचे गिरेंगे, ना तो आपका कारपेट जलेगा, ना तो कुछ भी। और इस तरह से डिफरेंस है, इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बिल्कुल भी आपका ग्लोब जो है आपके इस प्लास्टिक के पॉट को बिल्कुल भी नहीं जलाएगा। और हेयर पिन के कमाल से देखिए, ज़बरदस्त से हैक तैयार हो गया। और आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।